नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तण्डशम्भुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपकी जानकारी प्राप्त हो सके। शनि का रत्न नीलम, उसके फायदे व लाभ क्या रहेंगे, ये आज का वीडियो है। क्योंकि नीलम बहुत प्राचीन रत्नों में से एक रत्न है। धार्मिक कथाओं के अनुसार नीलम की उत्पत्ति दैत्यराज बलि की आंखों से माना गया है। इन ग्रंथों के अनुसार नीलम को जल नील या इंद्रनील दो तरह से बताया गया है। यह नीलम रत्न प्राय थोड़ा कठोर होता है और नीलम और हीरे में अंतर भी देखा गया है, क्योंकि सफ़ेद नीलम भी आता है, नीलमणि भी आता है और नीलम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक गुण बताया गया है इसको। नीलम रत्न में रंगों को यदि हम देखते हैं तो यह कुरुंदम समूह का रत्न है। ये पुखराज के भी इसमें गुण देखे गए हैं। नीलम, पुखराज, माणिक्य को यदि हम देखते हैं तो इन्हीं स्थानों पर इनको देखा गया। कभी कभी ये एक दूसरे से ग्रहण भी कर लेते हैं। जैसे कि नीलम सफ़ेद रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, पीले रंग का होता है, आसमानी रंग का होता है। अब यहाँ शनि को देखा जाए तो, क्योंकि शनि ग्रह का ये है रतन, और शनि ग्रहों में बहुत अच्छा ग्रह है ये अपने में, क्योंकि शनि के कारकत्व श्रम करना, मजदूरी करना, लेबर, खनिज, खनन, ट्रांसपोर्ट, पुल निर्माण, सड़क निर्माण आदि यह कार्य इसके माने गए हैं। खदाने, खाने। और शनि को हम कालपुरुष कुंडली में यदि देखा गया है तो यह कर्म, दशम भाव और लाभेश माने गए हैं। लाभ देने का इनका काम है। इसे न्यायाधिपति कहते हैं। शनि को नियम कानून में रुचि देता है। ये शनि दीर्घ आयु का कारक है। जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है शनि। लेकिन यह लंबी बीमारी देने का भी कारक है। कष्टपूर्ण, मृत्यु, लोभ, अड़चने, बाधाएं, असुविधा, निर्धनता, अपराध कृत्य, प्रतंत्रता, अपमान, परेशानियां, कठिनाइयां। जब शनि नीच का होता है तो ये उसके प्रभाव होते हैं। तुला राशि में उच्च का, मेष राशि में नीच का, मकर व कुंभ राशि इनकी अपनी राशि होती है, और कुंभ राशि में ये मूल त्रिकोण राशि में आते हैं। बुध और शुक्र इनके मित्र माने गए हैं। तो शनि की खासियत यह एक सैनिक बनाता है, जनसेवक बनाता है, लोक प्रकाशक का काम कराता है। और ये इसके अंदर देखा गया पैरों का रोग, घुटनों का रोग, संधिवात, खांसी, यह बीमारी का कारक इसको प्राप्त है। अर्थराइटिस, रूमो अर्थराइटिस, लीवर की समस्याएं, यह शनि के हाथ में माना गया है। मध्यमा उंगली में इसका रत्न धारण किया जाता है और चांदी में ये खास तौर से। आगे मैं जानकारी दूंगा कि कब और कैसे ये रत्न धारण किया जाए, क्योंकि यदि आप वृषभ लगन के हैं तो यह रत्न आंख मीच के पहन सकते हैं आप। और इसको कब धारण करने से, चाहे शनि की महादशा आप पे चल रही है, शनि की 7.5 है, ढैया है, या आजीवन आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। आजीवन। इनके 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यदि आप इन नक्षत्रों के हैं, धारण कर सकते हैं आप। और इस रत्न को इसी नक्षत्रों में धारण करना चाहिए। आगे मैं वीडियो बताऊंगा। तो आप ये देखते हैं वृषभ लगन वाले, आपके ही लग्न में यदि शनि बैठेगा तो आपका भाग्योदय होगा।
ऊंचा पद प्रतिष्ठाएं आपको प्राप्त होंगी, सरकारी नौकरियों से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग, एयर होस्टेस आदि, एयरवेज विभाग, रेलवे डिपार्टमेंट, ऐसे में आपका यह नीलम रतन धारण करना चाहिए। यदि आपकी सिर दर्द की समस्या है, टांगों में दर्द है, तो यहाँ आपको यह रतन धारण करना चाहिए। यदि आपके द्वितीय भाव मिथुन राशि में यह है शनिदेव, तो ऐसी स्थिति में आपको यह रतन धारण करना चाहिए। आपके भगवान की कृपा से मतलब कि आपको ऊंचा पद मिलेगा, भाग्योदय होगा, वाणी आपकी अच्छी होगी, धन का संग्रह, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ बैठेगा उसकी वृद्धि करेगा, आपकी धन की वृद्धि करेगा। जब शनि की महादशाएं अंतरदशाएं चलेंगी, उनकी 7.5 होंगी, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, विवाह का योग बनेगा है। तो यहाँ आप रतन धारण कर सकते हैं। फिर अब कर्क राशि में यदि तृतीय भाव में ये शनिदेव आते हैं, तो यहाँ शनिदेव का थोड़ा समझेंगे आप। उच्च स्थानों में अच्छे माने गए हैं, 3, 6, 10, 11 भाव में ये बहुत अच्छे माने गए हैं यदि यहाँ विराजमान। लेकिन यहाँ चंद्रमा के राशि में होंगे तो ऐसे मन व्याकुल होगा, लेकिन विदेश यात्राएं करेंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, शिक्षा अच्छी होगी, भाग्य अच्छा रहेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। तो यहाँ शनि की महादशा में यह रतन आप धारण कर सकते हैं सिर्फ, अन्यथा आप इसको अवॉइड करें। शनि के बीज मंत्रों का पाठ करें आप यहाँ पर। यदि चतुर्थ भाव में सिंह राशि में शनिदेव बैठे हैं तो मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, पैतृक संपत्ति आपकी अच्छी होगी, शत्रु परास्त होंगे ऐसी स्थिति में। तो यहाँ महादशा में यह रतन धारण करना है आपका। वैसे आपको भाग्य उदय करेंगे, ये आपके पद बढ़ाएंगे, रेलवेज के इंजीनियर बनेंगे। अब शनि का काम क्या है? इंजीनियरिंग कराना, चाहे वो मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, रोबोट है, सिविल है, आर्किटेक्ट है। अब यही यदि पंचम भाव में यदि शनि बैठता है तो ऐसी स्थिति में शनि के बैठते ही आपकी शिक्षा अच्छी होंगी, संतान सुख होगा, एजुकेशन में वृद्धि होगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम सोर्स आपका अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। प्राय थोड़े विवाद तर्क वितर्क रह सकते हैं। यहाँ आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं आंख मीच के। यही यदि शनि आपके 6ठे भाव में तुला राशि में उच्च के बैठे हैं तो आपका भाग्य उदय होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, ननियाल पक्ष से लाभ मिलेगा, पुराने कोर्ट केसेस में आप विजय होंगे, एलिगेशन समाप्त होंगे, नौकरी में पद प्रतिष्ठा वैभव में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरियों से लाभ मिलेगा, इंजीनियरिंग से लाभ मिलेगा। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ऐसे में लाभ होगा, या आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे सर्जन हैं, तो कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आप पे विवाद चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नीलम रतन धारण कर सकते हैं। और यहाँ आप यदि सप्तम भाव में यदि वृश्चिक राशि में शनि बैठा है तो ऐसी स्थिति में आपने नीलम रतन धारण नहीं करना। यहाँ आंख मीच के आपने महादशा अंतरदशा में भी नहीं पहनना। यहाँ आपने शनि के बीज मंत्रों का पाठ करना है, शनि का दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करना है आपने। यहाँ पे शनि का दान करना है, चाहे उड़द है, काले तिल है, तेल है, नमक आदि है। यहाँ थोड़े पत्नी से विवाद होंगे, झगड़े होंगे, तर्क होंगे, व्यापारों में दिक्कत आ सकती है ऐसे में आपके। यही यदि अष्टम भाव में शनि बैठा है धनु राशि में तो यहाँ बिल्कुल भी आपने रतन धारण नहीं करना। यहाँ आपने जो है बीज मंत्रों का पाठ शनि का करें, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि जी पे जो है तेल का अभिषेक करें, जैसे रुद्राभिषेक करते हैं शनि अभिषेक कराएं आप। तो यहाँ आपको गुप्त धन मिलेगा, शेयर से लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। लेकिन टांगों में दर्द होगा आपके, रूमो अर्थराइटिस की समस्या है आपको, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आपको, या आपकी कोई कमर की रीढ़ की हड्डी जो है टेढ़ी है, उसमें पेन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप शनि के खूब दान करें, शनि के बीज मंत्र। यही है भाग्य भाव में यदि शनि बैठा है ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपने जो है मकर राशि में आपका भाग्योदय होगा, धन संग्रह अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप शनि के बीज मंत्रों के साथ आप नीलम रतन धारण आंख मीच के कर लीजिए। अब इस प्रकार से यदि मकर राशि में जब शनि बैठेंगे, अपनी राशि में बैठेंगे, यदि अपनी नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र कहने का भाव ये उन्हीं नक्षत्रों के लिए है, लेकिन यहाँ आपका भाग्योदय होगा, पाठ पूजा में रुचि रहेगी, जज
IAS PCS प्रशासनिक सेवा में आप हैं, ट्रांसपोर्ट के काम है, पेट्रोल के काम है, डीजल के काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट हैं आपके, तो यहाँ आप आजीवन यह रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ कुंभ राशि में यदि शनि आपके दशमस्थ है, यहाँ पे जो शश नामक राजयोग बन रखा है, IAS PCS प्रशासनिक सेवा, PCSJ सरकारी क्षेत्रों से लाभ, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, तो ऐसी स्थिति में आप जो है यहाँ रत्न आंख बीच के पहन लीजिए, आजीवन यह रत्न धारण करना है। जब ये शनि की दशाएं होंगी तो यहाँ आपको लाभ होगा। ऐसी स्थिति में सुखों में वृद्धि होगी, वैभव, समृद्धि, धन, शत्रु परास्त होंगे, नौकरी में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में आप ये रत्न आंख मीच के धारण कर सकते हैं बिल्कुल। यदि लाभ भाव में मीन राशि में यदि आपका यह रत्न शनि महाराज हैं तो यहाँ आप जो है शनि का ये रत्न धारण कर सकते हैं। इस शनि के रत्न धारण करने से आपको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, शेयर से लाभ होगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, शिक्षाएं आपकी अच्छी होंगी, संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो आपकी जो भी इच्छा है कि हाँ भाई मेरे को ये कार्य करना है, या मेरे को धन चाहिए, या मेरे ट्रांसपोर्ट के काम बढ़े, या मैं पायलट बनूं, या मैं आर्मी में जाऊं, पुलिस में जाऊं, तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ी बनूं, तो यहाँ शनि का यह रत्न धारण कर सकते हैं। यदि 12वें भाव में मेष राशि में नीच का यदि यहाँ बैठा है तो यहाँ आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना, ये रत्न ध्यान धारण करना ही नहीं है। यहाँ पे आपने शनि का जाप कराएं किसी विद्वान ब्राह्मण से, या स्वयं जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्रांप्ति प्रो से शनिश्चराय नमः का पाठ यदि करते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहाँ वृषभ लग्न वालों को यह रत्न आज मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ ये शनि का यदि स्थिति बनी हुई है, आपकी जन्म पत्रिका में ये ऐसे भाव में बैठे हैं, शनि की दशाएं अंतर दशाएं चल रही हैं, चाहे उल्का योगिनी में दशा चल रही है तो, या आपकी मकर कुंभ की चर दशाएं चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है नीलम का रत्न आंख मीच के धारण करें। यह रत्न धारण करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। सर्वप्रथम जो इंजीनियर हैं उनको ये धारण करना है, या कोई लोहे से संबंधी स्टील प्लांट, सरिया, सीमेंट आदि के काम करते हैं उन, या आप स्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट का काम है, आपको ये रत्न धारण करना है। चाहे आप जज हैं, वकील हैं, IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में हैं, यहाँ आपने धारण करना है। चाहे आप प्राइवेट जॉब में ही क्यों ना हो, चाहे आप एक ड्राइवर हो, चाहे आप एक पायलट हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जिसके रोमो अर्थराइटिस, गठिया, बाय का दर्द है, घुटनों की ऊपर की जो कटोरी होती है, ये इसमें प्रत्यारोपण करने के लिए कह दिया गया आपको कि ये घुटने चेंज करने हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो दर्द सही होगा और प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ होंगे। ये आप रत्न धारण करिए। तो अब ये पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में धारण करना है, शनिवार को धारण करना है, शनि की होरा में धारण करना है। होरा का मतलब क्या है, शनिवार को सुबह ही 1 घंटे के लिए सूर्योदय के टाइम पे वह होरा होती है, तो उसमें धारण करना आपने यह रत्न। चांदी में यह धारण कर सकते हैं आप। मध्यमा उंगली में धारण करना है। इसको करने की विधि, शुक्रवार को आपने एक गो दुग्ध में रखना है इसको, और फिर शनिवार को ही फिर जो है शुक्ल पक्ष में ही शनिवार को आप ये रत्न धारण करते हैं। उसको पंचगव्य से स्नान कराएं, चाहे पंचगव्य में दूध है, घी है, दही है, गोमूत्र है, गोबर है, इनसे अभिषेक करने के बाद बीज मंत्रों का पाठ करने साथ में ये करते रहें। फिर स्नान करने के बाद गंगा जल से इसको बीज मंत्रों का पाठ करके अपनी यथाशक्ति अनुसार फिर ये है आप जो है पूरा दिशा मुख करके आप ये रत्न धारण कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं अन्य लग्नों के अनुसार ये है बता रहा हूँ कि नीलम रत्न क्यों, कब, कैसे पहनना चाहिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।